हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा क्वेश्चन पेपर डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जामिनेशन है। हमारा सेमेस्टर है 6 सेमेस्टर। सब्जेक्ट स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन का क्वेश्चन पेपर है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का। ये हमारा पूरा 100 मार्क्स क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले आ जाता है इसमें हमारा सेक्शन ए। इसमें हमें करना है अटैम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस। ये हमारे हो गए 20 मार्क्स के। 1 क्वेश्चन में हमारा 2 मार्क्स का है। इसमें हमें बताना है ISHB रोल्ड स्टील सेक्शंस आर यूज्ड एज। कौन से सेक्शंस में हम यूज़ करते हैं इसको? हम हैवी लोडिंग्स में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एक्सिली लोडेड कॉलम। इसमें आपको फॉर्मूला बताना है। उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन रिविट्स इन डबल कवर बट जॉइंट आर। इसको हम यूज़ करते हैं प्लेट्स थिक 20 mm की थिक होती हैं वो प्लेट्स। उसके बाद है हमारा फोर्थ ISLC स्टैंड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड्स लाइट वेट चैनल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमारा रोल्ड स्टील आई सेक्शंस आर जनरली यूज्ड एज। इसको हम किस में यूज़ करते हैं? तो इसको हम बिम में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा इन कंप्रेशन मेंबर विच एरिया ऑफ सेक्शंस यूज़। हम कौन से सेक्शंस में यूज़ करते हैं? ISHB। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा बेंडिंग इक्वेशन इज़ एक्सप्रेस्ड एज। उसके बाद मैंने यहाँ पे बेंडिंग इक्वेशन लिखी हुई है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इन कंप्रेशन मेंबर रेडियस ऑफ गायरेशन। आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें हमारा सिंपल फुटिंग आर यूज्ड इन हैवी स्ट्रक्चर। तो ये फॉल्स है हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है रॉट आयरन इज़ स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। तो ये भी हमारा फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें हमारा इन टेंशन मेंबर स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द ग्रॉस एरिया। ये भी हमारा फॉल्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें हमारा वेल्डेड जॉइंट आर यूज्ड फॉर जॉइनिंग द स्ट्रक्चर परमानेंटली। तो ये हमारा ट्रू है। उसके बाद आ जाता है इसमें हमारा सेक्शन बी। इसमें हमें 5 क्वेश्चंस करने हैं जो कि है हमारे 6 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन बी का हमारा व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ सेक्शंस यूज्ड एज टेंशन मेंबर। उसके बाद हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 14 राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स। आप मोस्टली सभी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें हमारे कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ ISA। यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ करनी है और इसमें टेंशन मेंबर यूज किया हुआ है विद इट्स लेग लॉन्ग कनेक्टेड एट इट्स एंड्स बाय 16 mm डायमीटर ऑफ रिवेट यूज्ड एज सिग्मा 80 इक्वल्स टू 150 न्यूटन पर mm²। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा एनलिस्ट द स्टेप वाइज प्रोसीजर द डिज़ाइन एंड एक्सली लोडेड कॉलम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा राइट डाउन वेरियस टाइप ऑफ रूफ ट्रेसेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा इसमें हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम बेंडिंग एंड shear स्ट्रेस इंड्यूस एज ISMB 500 और वैल्यू दी है व्हेन इट्स यूज्ड एज बिम ऑन इफेक्टिव स्पान ऑफ 8 मीटर एंड कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडेड ऑफ 35 kN पर मीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा डिज़ाइन अ फिलेट वेल्ड टू कनेक्ट अ टाई बार 115 to 10 mm टू अ 10 mm थिक गज़ट प्लेट। इसमें हमें यूज़ किया है द परमिसिबल स्ट्रेस इन द टाई बार एंड फिलेट वेल्ड आर 150 न्यूटन पर mm² एंड 108 न्यूटन पर mm² रिस्पेक्टिवली। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी। इसमें भी हमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 1 क्वेश्चन इसमें हमारा 10 मार्क्स का है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है इसमें हमारा 20 क्वेश्चन डिज़ाइन द वेल्डेड जॉइंट फॉर अ टेंशन मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल। IS में हमें दिया हुआ है वेल्डेड ऑन आइदर साइड ऑफ द गज़ट प्लेट 10 mm थिक थ्रू द लॉन्गर लेग टेक परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इस एंगल हमें दिया हुआ है ये एंड द वैल्यू ऑफ tau VF। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ रिवेट जॉइंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है डिज़ाइन द डबल एंगल मेंबर इफ़ द एंगल्स आर प्लेस्ड बैक टू बैक विद देयर लॉन्गर लेग्स कनेक्टेड ऑन द सेम साइड ऑफ द गज़ट प्लेट। द टेंशन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू अ पुल ऑफ 210 kN यूज 16 mm PDSR।
उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 23, इसमें हमें डिफाइन करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेंडिंग मोमेंट, रेडियस ऑफ गायरेशन, शेयर फोर्स, स्लेंडरनेस रेशियो। मोस्टली डेफिनेशन और फार्मूलाज भी आप अच्छे से याद कर लेना, वो भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें हमारा 2 प्लेट्स 8 mm 10 mm थिक आर जॉइंट बाय डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। द प्लेट्स आर सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 80 kN if the permissible tensile strength is 150 न्यूटन पर mm²। डिटरमाइन द फॉलोइंग। इसमें हमें आपको ये यूज़ करना है, सिग्मा और टॉ की वैल्यू इसमें हमें दी हुई है। इसमें हमें फाइंड करना है डायमीटर ऑफ रिविट और पिच ऑफ रिविट्स, नंबर ऑफ रिविट्स और इफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें हमारा कैलकुलेट द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ISMB 300। ये दिया हुआ है वैल्यू इसमें हमारी, टू बी यूज्ड एज कॉलम। द कॉलम इज़ 4 मीटर लॉन्ग and is effectively held in position at both ends but not restrained against rotation। और इसमें मैं FY लेना है 250। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन 26, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इन अ ट्रस अ डिसकंटिन्यूस स्ट्रट 2.75 मीटर लॉन्ग कंसिस्ट ऑफ 2 ISA connected to the same side of 10 mm thick gusset plate by 1 rivet in each angle। Find the allowable load। Use IS 800 specification with FY 250 न्यूटन पर mm²। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसमें जितने भी आंसर दिए हैं आप एक बार चेक कर लेना। मैं आपको दोबारा से बोल रही हूँ, ये आंसर आप एक बार ही दोबारा रीचेक कर लेना।